और जाहिर सी बात है केएल राहुल को आप क्रिकेट तो नहीं सिखा सकते हैं। हाँ, कुछ कॉल्स हो सकते हैं जिन पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन डिस्कशन के लिए ड्रेसिंग रूम होता है, फील्ड क्रिकेट के लिए होता है, डिस्कशन के लिए नहीं। आईपीएल में 10 टीमें विनर की ट्रॉफी के लिए खेल रही हैं। हर रोज किसी ना किसी की जीत और किसी ना किसी की हार होती है। इस सीजन में भी कई टीमें और कई खिलाड़ी अपनी फॉर्म के बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी देखने को नहीं मिला जो संजीव गोयनका ने मैदान पर केएल राहुल के साथ किया। फिक्र आपकी में अब खबरों की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और लेकर चलते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, जहां पर 11 मई को महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लॉन्ग मार्च है। लेकिन उससे ठीक पहले आज मुनीर की फौज का अत्याचार कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। पीओके में आजादी आजादी के नारों को बंदूक के दम पर कुचलने की कोशिश हुई। जिसने भी सिर उठाने की जुर्रत की उसे पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। ये रिपोर्ट देखें। इसके बाद पीओके को लेकर भारत सरकार के मन को टटोलने की कोशिश की। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जल रहा है, प्रदर्शन की आग में धधक रहा है, तोड़फोड़ और हिंसा बीच सड़क हो रही है। आम जनता का गुस्सा सरकार और सेना पर फूट रहा है। पीओके में विद्रोह को कुचलने की कोशिशें साथ साथ हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। जो जहां भी हाथ लग रहा है उस पर अत्याचार की हदें पार हो रही हैं। पीओके से आए तीसरा वीडियो भी देखिए। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। उनके हाथ में लाठी डंडे हैं। ये सभी लोग लॉन्ग मार्च का समर्थन करने के लिए जमा हुए हैं और लॉन्ग मार्च के उलट जो भी बंद के समर्थन में नहीं आ रहा उस पर एक गुस्साई भीड़ लाठी डंडों से हमला कर रही है। पीओके में 11 मई को लॉन्ग मार्च का आह्वान किया गया है। ये लॉन्ग मार्च महंगाई, बेरोजगारी और जनता से जुड़े दूसरे जरूरी मुद्दों पर बुलाया गया है। इसे लेकर पीओके की जनता अभी से ही एकजुट हो रही है। सरकार और सेना के खिलाफ हल्ला बोल रही है। ठीक 48 घंटे पहले से पीओके में आजादी आजादी के नारे सुनाई दे रहे हैं और इन आवाजों को दबाने के लिए मुनीर की फौज सारी सीमाएं लांघ रही है। पीओके से लेकर पूरे पाकिस्तान तक में महंगाई 50 वर्षों में सबसे अधिक है। यहां 2 जून की रोटी के लिए जनता तरस रही है, दाने दाने को मोहताज। वहीं सरकार और सेना में बैठे आला लोगों को यह दर्द ना तो दिखाई देता है ना सुनाई देता है। मार्च में जारी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई दर करीब 33% है। टमाटर 240 रुपए प्रति किलो, प्याज 220 रुपए प्रति किलो, आटा 800 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है। कराची में 1 लीटर दूध की कीमत जानते हैं आप? 210 रुपए। अंडे 260 रुपए प्रति दर्जन में मिल रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 288 रुपए और 1 लीटर डीजल की कीमत 282 रुपए हो चुकी है। और जब बात रुपए में हो रही हो तो ध्यान रहे यह पाकिस्तानी रुपया है, जिसका मतलब 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर 278 पाकिस्तानी रुपया। हाँ, पाकिस्तान में जो है एक चीज बड़ी सस्ती है और वो है बेशर्मी, जो जमकर वहां के आला कमान में दिखाई दे रही है, वहां की फौज में दिखाई दे रही है। तो क्या यही महंगाई विस्फोट 11 मई को पीओके में शाहबाज सरकार और मुनीर की सेना को भारी पड़ने वाला है? सवाल यह भी है कि पीओके को लेकर अचानक 1971 वाली बातें क्यों चलने लगी। ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ये नारा बुलंद है और बुलंद 1971 की जंग का वो नतीजा भी है जिसका हवाला देकर खुद पीओके के लोग सरकार और सेना से कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अगर गैर रियासती जो फोर्सेस को लाया गया है उनका इस्तेमाल किया गया तो हम 1971 की वो याद दहानी करवाएंगे कि जब ये बंगाल के अंदर गए थे और इनकी पतलूनें वहां पे उतरी थी। 1971 की जंग में पाकिस्तान को भारत के हाथों करारी शिकस्त मिली थी। 13 दिन तक चला ये युद्ध पाकिस्तानी सेना के बिना शर्त आत्मसमर्पण पर खत्म हुआ था और भारत की इस निर्णायक जीत से बांग्लादेश बना था। क्या 53 साल बाद यही आसार अब पीओके को लेकर बन रहे हैं?
और क्या इसका प्रमुख कारण यहाँ की जनता की परेशानी बनेगी? इसमें कोई शक नहीं कि पीओके के लोग पिछले 7 दशकों से पाकिस्तान सरकार और फौज की नीतियों से परेशान हैं। विरोध की आवाज उठाने वाले या तो मारे जाते हैं या गायब करा दिए जाते हैं। चीन का यहाँ दखल भी उनकी मुसीबतों की एक वजह है और अब खाने पीने के सामानों की किल्लत से जीना मुहाल है। ऐसे में ये लोग खुद चाहते हैं कि वो भारत में मिल जाएं, क्योंकि यहाँ वो जम्मू कश्मीर की तरक्की हर दिन देख रहे हैं। शायद यही वजह है कि जब पीओके को वापस पाने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल हुए तो उन्होंने साफ कहा कि इसके लिए युद्ध लड़ने की नौबत नहीं पड़ेगी। I didn't used to get people ask us about this 10 years ago or even 5 years ago. It is when we have done, when we have put 370 to rest. Now people understand, yes, the POK is also important. So what has happened today is because we have, finally taken the right decision on 370, I think in the minds of our own people, today, the POK issue has come to the front of their thinking. एस जयशंकर से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हाल के दिनों में कई बार यही बात दोहरा चुके हैं। जो पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। सवाल है कि क्या वो दिन अब करीब है? क्या अखंड भारत का सपना जल्द पूरा होने वाला है? क्या पीओके भारत में मिलने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।